आपके अगर पापा बिजनेसमैन है तो आपकी दुकान में बहुत सारे लड़के काम करते होंगे, उन्हें आप एम्प्लॉयड बोलते हो। अगर जैसे मान लो मैंने अपने अंडर कोई जूनियर टीचर रखा हुआ है जिसे मैं सैलरी देती हूँ, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, अब सोचो अगर कोई एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, क्या वो बिजनेस कर रहा है? नहीं। क्या टीचर एक प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है? अब ये डिफरेंस समझ आएगा आपको। अगर मैं रिटर्न की बात करूं, आपको तीनों में पैसा मिलेगा, लेकिन बिजनेस में जो पैसा मिलेगा उसका नाम क्या होता है? प्रॉफिट। बिजनेस में जो आपको रिटर्न आता है उस रिटर्न का नाम होता है प्रॉफिट। आपको रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है। जब आप प्रोफेशनल होते हो तो आप रिटर्न में क्या चार्ज करते हो? फीस। मैं आपसे ट्यूशन की क्या चार्ज करती हूँ? फीस। तो प्रोफेशनल हो गया ना। जहां पे आपको रिटर्न में क्या मिलती है? सैलरी, वो होता है एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपके स्कूल के टीचर्स। अब तीनों में डिफरेंस लो। बिजनेस के रिटर्न में क्या आता है? प्रॉफिट। प्रोफेशनल रिटर्न में क्या लेते हैं? फीस। एम्प्लॉयमेंट के रिटर्न में क्या आती है? सैलरी। है तो तीनों पैसे ही, तो तीनों कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? इकोनॉमिक। चाहे आप बिजनेस कर लो, चाहे प्रोफेशनल, चाहे एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पैसा हर जगह। देन अब इधर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ध्यान से सुनना है। व्हाट यू मेंट बाय मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब शुरू करने का क्या तरीका है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कैसे शुरू किया जाता है? बिजनेस का मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? देखो ध्यान से देखना, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई खास लीगल फॉर्मेलिटी है ही नहीं। आपको बिजनेस शुरू करना है, एक दुकान किराए पे लो और अपना सेटअप वेटअप डालो और शुरू करो। इसमें क्या क्या करना है? कोई मुझे पढ़ाई करके आनी है या मुझे कोई परमिशन लेनी है? नहीं। कुछ बिजनेसेस, जब हम यूजुअली क्लास में होते हैं तो कुछ बच्चों का ये होता है, क्वेरी होती है कि दीदी कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें परमिशन चाहिए होती है। बिल्कुल होते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें परमिशन चाहिए होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है। आपको कन्फेक्शनरी की दुकान खोलनी है, स्टेशनरी की खोलनी है, जिम खोलना है, कुछ भी खोलना है, आप दुकान लो, सेटअप डालो, शुरू करो, कुछ नहीं करना है। बहुत रेयर एक आधा बिजनेस ऐसा होता है जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, अदरवाइज कोई लीगल फॉर्मेलिटीज बिजनेस में जनरली नहीं होती है। और वो जो होती भी है बच्चे, वो ज्यादा कोई हाईफाई नहीं होती है, बहुत थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं, प्रोफेशनल में अभी बताया मैंने आपको अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर सबसे पहले रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। बिना रजिस्टर्ड कराए आप काम नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉयर है तो BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर डॉक्टर है तो एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है जी। अगर CA है तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन सब के अंदर जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होगे तब तक आप प्रोफेशनल नहीं माने जाओगे। क्लियर है? ये डॉक्टर्स का मुझे क्लियर नहीं है तो मैं हटा देती हूँ। फिलहाल लॉयर्स के लिए यू हैव टू रजिस्टर्ड अंडर BCI एंड CS के लिए यू हैव टू रजिस्टर्ड अंडर ICAI। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए हमें कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, बिजनेस के लिए हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। डन। हम अपने मालिक हैं। बिजनेसमैन तो वैसे ही राजा होता है भाई, ठीक है? तो बिजनेसमैन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बिजनेसमैन मींस किंग, जो अपना मालिक खुद, जब खोलनी होगी खोलूंगा, 11 बजे 12 बजे, जब नींद खुलेगी कर लूंगा, ज्यादा कोई झिझक नहीं। तो यानी बिजनेस में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, बट प्रोफेशन में आपको एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और बेटा जी अगर आपको जॉब करनी है ना, एम्प्लॉयमेंट वर्ड से पता है क्या वर्ड याद आता है? जॉब। अगर आपको किसी और के अंडर काम करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे ही आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा तो वो आप फिर वहां पे काम आप कर सकते हो। एक मिनट।
चलिए जी, तो बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, तो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ एक क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर। क्लियर है? तो दोबारा से चलते हैं। बिजनेस में आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट, प्रोफेशन में फीस, एम्प्लॉयमेंट जॉब में सैलरी, तीनों में आप पैसे कमा सकते हो। चूज आप कर लो, बिजनेस करना है, प्रोफेशन करना है या जॉब करनी है। बिजनेस में एस्टेब्लिशमेंट में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज खास नहीं है। प्रोफेशन में आपको एसोसिएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट में आपको सिर्फ क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर। अब आऊंगी आपके फेवरेट टॉपिक पे, क्वालिफिकेशन। किसमें कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? फिर से वही, बिजनेस में यू नीड नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। आप 8वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, 12वीं फेल हो, स्कूल ही नहीं गए, तब भी आप बिजनेस कर सकते हो। बट अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो एवरी प्रोफेशनल नीड स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन। सबसे ज्यादा इन्हीं बेचारों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन्हें अपनी फील्ड में, बेटा जी, इन्हें अपनी फील्ड में पूरी स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। बिना स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन के ये अपनी फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। इन्हें अपनी एसोसिएशन के अंदर तो रजिस्टर्ड कराना ही है, लेकिन एसोसिएशन रजिस्टर्ड कब करेगी आपको, जब आप सारे एग्जाम्स क्लियर करोगे। सिंपल भाई, एक लॉयर को बीसीआई वाली डिग्री कब देंगे, जब वो लॉ के सारे पेपर पहले क्लियर करेगा। तो इन्हें पूरी पढ़ाई चाहिए, स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन। और जॉब में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, चलो आप बताओ फटाफट से। जॉब करती हूं अगर मैं, तो मुझे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ज्यादातर बच्चों का आंसर होता है एमबीए। ऐसा नहीं है, हर जॉब में एमबीए चाहिए। मतलब अगर आपकी दुकान पे आप किसी लड़के को रखोगे तो वो भी एमबीए वाला चाहिए तुम्हें? अरे एमबीए कर क्या भाई, पहले तो नहीं होता। यानी कि जो इसकी जॉब क्वालिफिकेशन होती है, इट इज अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर। रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जो भी आपका क्या होगा, बॉस, उस पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगता है। डन? हो सकता है वो कहे जी ठीक है तू जो भी है बस चल, ठीक है। हो सकता है वो कहे जी तू बीकॉम होना चाहिए, बीबीए किया होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। या ठीक है 10वीं फेल भी चलेगा, हमें कौन सा बहुत बड़ा काम देना है। तो ऐसा भी होता है, यानी कि आप जॉब करके भी पैसा कमा सकते हो, प्रोफेशन से भी और बिजनेस से भी। ये तीनों ही बच्चे कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक। तीनों के माध्यम से आप मनी अर्न कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे करनी है, और तीनों ही मॉनेटरी टर्म्स में होती है। क्लियर है ना मेरी सारी बातें? अच्छा जी, फिर मैंने डिफरेंस क्या बताया, इसमें रिटर्न में प्रॉफिट, इसमें फीस, इसमें सैलरी। उसके बाद इसमें एस्टेब्लिशमेंट में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, इसमें एसोसिएशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट लेटर। क्वालिफिकेशन इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें स्पेशलाइज चाहिए और इसमें अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर चाहिए। अब आते हैं फोर्थ डिफरेंस में, इन्वेस्टमेंट। रिमेंबर इन्वेस्टमेंट, हर चीज शुरू करने से पहले यू नीड इन्वेस्टमेंट। ये तो पता है, जब भी बच्चे, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, अब जैसे हम आपको वीडियोस बना के दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो है ना, बोर्ड, मार्कर, रूम, फोन, कैमरा, स्टैंड, फिर वीडियो अपलोड करने के लिए वी नीड लैपटॉप। ये सारी हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब सोच के खुद बताना बहुत अच्छे से, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, किसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होती है? ये आंसर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दे देगा। आजकल आप बहुत ज्यादा होशियार हो तो बी क्विक। सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किस में होता है? बिजनेस में। सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किस में होता है? बिजनेस में। प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट कैसी होती है? लो। थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं, एक ही है वैसे तो। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हाई। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होती है? लो। एक डॉक्टर को अगर अपना क्लिनिक खोलना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? जरा सी। मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट उतनी होगी बच्चे जितनी इन्वेस्टमेंट एक बिजनेसमैन की होगी? बिजनेसमैन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसको गुड्स का स्टॉक रखना पड़ता है, हमेशा उसको माल अपने पास रखना है, जमीन लेनी है, ठीक है जी, फर्नीचर लेना है, उसका इन्वेस्टमेंट हमेशा एक प्रोफेशनल की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ही होती है।
अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे प्रोफेशन स्टार्ट करना है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हमेशा ज्यादा होगी और प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट हमेशा कम होगी। और एम्प्लॉयमेंट वाले के तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि उसे तो कोई इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। उसे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है? वो तो बेचारा खुद कह रहा है कि मैं जॉब करूंगा, इन्वेस्टमेंट तो बॉस करेगा, मैं थोड़ी करूंगी। मैं तो खुद कह रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है भाई, हाथ जोड़ दिए, मुझे जॉब दे दो। तो यानी ये वाला जो है, ये बंदा क्या करने को रेडी है? जॉब। यानी कि इसके पास तो पैसे है ही नहीं, तो इसलिए ये कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बेटा जी बहुत सारा पैसा जेब में होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो इससे थोड़े में काम चल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं इसमें ज्यादा है, कुछ कहते हैं इसमें ज्यादा है, मतलब फिर भी अगर आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस इज समथिंग एट वेरी बिग लेवल, तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा ही रहती है। प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट थोड़ी लो रहती है और एम्प्लॉयमेंट में तो इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। और जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसके साथ साथ क्या चलता है? रिस्क। भूलना मत, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या चलता है? रिस्क। अगर आपने इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस में रिस्क भी क्या होता है? हाई। प्रोफेशन में कम पैसा इन्वेस्ट किया है तो लो रिस्क, और एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया तो नो रिस्क। मुझे क्या रिस्क है? मैं तो जॉब करती हूँ, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं तो जॉब करती हूँ, मुझे क्या कंपनी डूब जाए मैं क्या करूँ? मैं जॉब चेंज कर लूंगी, मेरी कंपनी थोड़ी है, मैंने थोड़ी पैसे इन्वेस्ट किया। भाई आपकी दुकान पे जो लड़के हैं या अगर आपके पापा बिजनेसमैन नहीं है, चलो सर्विस क्लास है, उन्हें क्या टेंशन है? भाई जॉब वालों को कोई टेंशन नहीं। इस टाइम वगैरह जी देखो ऐसा है, सरकार ने कहा है हमें तो सैलरी आती रहेगी, हमें क्या, कंपनी भाड़ में जाए, काम हो रहा हो ना हो रहा हो, टेंशन उसे है जिसका बिजनेस है, वो सिर पकड़ के बैठा, काम हो नहीं रहा, सैलरी कहां से दो इनको। यानी कि द मोस्ट रिस्क इज ऑलवेज फेस्ड इन दी बिजनेस। सोचो अभी सरकार ने दिया कि आपके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं आप उन सबकी सैलरी दोगे, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या रिस्क है? कुछ भी नहीं, वो तो मजे से बैठे घर, वो तो अरे ठीक है 1 महीना और हो, हम आराम से घर बैठे हैं चौक के, पैसे भी छुट्टी नहीं देते था बॉस, अब तो मजे से घर बैठे। बट बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्लियर? क्योंकि पैसा लेना देना काम करवाना ये सारी जिम्मेदारी बिजनेसमैन की। और सबसे बड़ी बात बच्चे, रिस्क उसको होता है जिसका पैसा है। बिजनेसमैन में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा की है तो उसे सबसे ज्यादा रिस्क है, प्रोफेशनल ने कम किया है तो उसे कम रिस्क है, और जॉब में तो इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है तो उन्हें बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं होता। क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है जी। तो अगर मैं बेसिस को गिनूं तो मैंने कितने बेसिस पढ़ा दिए? 5। सबसे पहला बेसिस रिटर्न, दूसरा बेसिस मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा इन्वेस्टमेंट और पांचवा रिस्क। क्लियर है सारे के सारे? एक लास्ट और ले लेते हैं, 6 कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा जी, व्हाट यू मेंट बाय कोड ऑफ कंडक्ट? कभी सुना नहीं होगा ये वर्ड, और अब हमेशा सुनोगे बीएससी में। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है, अरे कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। व्हाट डू यू मेंट बाय कोड ऑफ कंडक्ट? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, फिर से मैं आपसे वही पूछूंगी और आप मुझे सेम आंसर्स दोगे, ठीक है? लेट्स गो। सबसे पहली बात, बिजनेसमैन को क्या किसी रूल का पालन करना है? यहां जाओ, नो लीगल फॉर्मेलिटी, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्या उसको कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? क्या उस पे कोई रूल्स है? नहीं, बिजनेसमैन में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते ही नहीं है, नो कोड ऑफ कंडक्ट। क्या प्रोफेशनल वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं, लॉयर्स होते हैं, क्या उनको किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। दे हैव टू फॉलो, इन्हें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, गिवन बाय एसोसिएशन, जहां पे इन्होंने खुद को क्या कराया था? रजिस्टर। जो लोग जॉब में हैं, क्या उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना है? बिल्कुल करना है। They also have to follow code of conduct given by employer। जो कोड ऑफ कंडक्ट उनको उनके किसने दिया है? बॉस ने। वो कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करना पड़ेगा। बट एक बिजनेसमैन, फिर वही बात आ गई, बिजनेसमैन अपने आप में क्या होता है? राजा। कोई रूल्स नहीं है, वो अपना खुद का मालिक है,
खुद का पैसा, सारा रिस्क अपना, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, जो बच गया वो प्रॉफिट की तरह रख लो। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस। अगर बेटा जी मुझे आपको बिजनेस पढ़ाना है तो बिजनेस पढ़ाने से पहले मुझे आपको एक दो चीजें वो भी पढ़ानी पड़ेगी जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट। तो ये सिर्फ इसलिए पढ़ाया है कि आपको याद रहे कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ बिजनेस भी होता है। जब आप ये पूरी बुक पढ़ोगे बीएसटी की तो आप तो बिजनेस ही पढ़ोगे, लेकिन बिजनेस के अलावा पैसे कमाने के दो एक्टिविटीज और होती है, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लेट्स सम अप बी क्विक। शुरू करें। चैप्टर 1 का नाम क्या था? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। So we have to talk only about business, but still we are starting with activity. What is activity? To do anything. अगर आप पैसा कमाने के लिए करते हो तो that is economic. अगर आप अपने satisfaction के लिए करते हो that is non-economic. अगर आप इकोनॉमिक की बात करते हो तो पैसे कमाने वाली एक्टिविटीज वही इकोनॉमिक मानी जाती है जो रेगुलर बेसिस पे हो। अब जैसे लड़कों को बड़ी आजकल आदत होती है कि अपना कोई दोस्त का फोन है, वो 10,000 का बेचना चाहता है, उसने कहा लाभ मैं बिकवाता हूँ, तो वो 10,000 का फोन उसने किसी को 11,000 में बिकवा दिया और 1,000 रुपए का क्या कमा लिया? कमीशन। क्या ये भी बिजनेस है? नो, दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आई सेड यू कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यू हैव टू डू ऑन दी रेगुलर बेसिस। उसकी कौन सा फोन की दुकान है, वो तो उसने ऐसे ही एक आधा बिकवा दिया। अब जैसे मान लो मेरे घर में फर्नीचर पड़ा है, मैंने वो बेच दिया, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मुझे रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब मन हो जब टाइम हो कर लो, ये मॉनेटरी टर्म्स में होती है, ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सॉरी, यूजुअली हम बिजनेस ही डिस्कस करेंगे, यूजुअली हम बिजनेस ही डिस्कस करेंगे, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? फर्स्ट बेसिस इज रिटर्न। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रोफेशन करते हो तो रिटर्न में फीस, और जॉब करते हो तो रिटर्न में सैलरी। ये फर्क है, तीनों से आप पैसा कमा सकते हो। हमारा पूरा चैप्टर किस पे चलेगा? बिजनेस पे। बट स्टिल बिजनेस सिर्फ इकलौती इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। क्लियर है मुद्दा? हमारा पूरा चैप्टर बिजनेस पे ही चलेगा, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पर बिजनेस होता क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या सिर्फ बिजनेस ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? नहीं बच्चे, दो और होती है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो ये सिखाना बहुत जरूरी था। फिर उसके बाद मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, इसमें एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, इसमें अपॉइंटमेंट लेटर। थर्ड, क्वालिफिकेशन। बिजनेस में नो क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइज्ड और अकॉर्डिंग टू द बॉस। कैपिटल सबसे ज्यादा कौन लगाता है? बिजनेस। लो, नो। रिस्क सबसे ज्यादा बिजनेस में होता है, प्रोफेशन में कम, एम्प्लॉयमेंट में होता ही नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिजनेस के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, कौन देगा उसको रूल्स? वो तो राजा है, और राजा को रूल्स थोड़ी बताता है। प्रोफेशन को रूल्स कौन बताएगी? उसकी एसोसिएशन, जहां पे वो रजिस्टर्ड है। डन। और एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग जॉब में है, उन्हें रूल्स कौन देंगे? उनके बॉस। और बॉस को बच्चे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। क्लियर है? जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका मालिक है, उसको आप जॉब में एम्प्लॉयर बोलते हैं। डन। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो वी हैव डन 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 2, types of economic activity and difference between business, profession and employment. How many types of activities we have? Economic, non-economic. How many types of economic activities we have? 3, business, profession and employment. और हमारा पूरा चैप्टर सिर्फ इसके ऊपर होगा, business. Done. इसे नोट कर लीजिए बच्चे,